देश की राजनीति में आज का दिन बेहद ही गर्म, बेहद ही हलचल भरा और कई बड़े सवाल खड़े करने वाला साबित हो रहा है। सियासी गलियारों में उठती हलचल अब खुलकर सामने आ चुकी है, जहां एक तरफ पार्टी के अंदर बगावत की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ चुनावी मंच से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की धरती से निकली ये सियासी आवाज अब पूरे देश की राजनीति को झकझोर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। आम आदमी पार्टी में मचे सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी पर जमकर उन्होंने वहां पर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने भाषण में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही। दिलचस्प बात यहां पर ये रही कि उन्होंने अपने भाषण में पार्टी छोड़ने वाले नेता, जी हाँ, जैसे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का सीधा जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पर हालात की गंभीरता साफ झलकती नजर आई। इसके बावजूद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं और बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत वे लगा देंगे। रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार पर हर संभव हथकंडा अपना रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि बंगाल में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, जिसे उन्होंने जनता का अपमान बताया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं जो इतनी बड़ी संख्या में फोर्स की जरूरत पड़ रही। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ उन्होंने वहां पर की और उन्हें एक मजबूत नेता बताते हुए कहा कि एक महिला के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत लगाई जा रही है, फिर भी वे मजबूती से खड़ी है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मां काली का आशीर्वाद उनके साथ है और यही उनकी ताकत है। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्दोष बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों का हवाला देते हुए दावा किया कि केंद्र ने उनके सभी अच्छे कामों को खत्म करने की कोशिश की। रैली के दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि वे सोच समझकर वोट करें और कहा कि अगर गलत फैसला लिया गया तो योजनाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी वादे केवल किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में राजनीति और भी ज्यादा गरमाने वाली है। एक तरफ पार्टी के अंदरूनी संकट तो दूसरी तरफ बाहरी राजनीतिक लड़ाई, दोनों ही मोर्चों पर आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी ही चुनौती खड़ी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर जो है बनी हुई है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।